आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और नेक्स्ट कुछ वीडियोस में उसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, तो जितना भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है, अभी हम एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जंक्शन या मोड़ या दहलीज पे खड़े हुए हैं। एक ऐसी दहलीज जहाँ से नई दुनिया के दरवाजे हमारे लिए खुलने वाले हैं। जो पुरानी दुनिया थी उसको हम पीछे छोड़ने वाले हैं और नई दुनिया में एंटर करने वाले हैं हम लोग। नई दुनिया के जो ताले लगे हुए थे वो खुलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां में आपको रोशनी करने के लिए दिए जलाने की जरूरत नहीं, आपको एक बटन दबाना पड़ता है और पूरा रूम रोशनी से भर जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां पे रात को सोने के लिए आपको कोई बंदा नहीं चाहिए जो आपको पंखे से हवा करे, एक बटन दबाना पड़ता है और पंखा चालू हो जाता है जो चलता रहता है। एक ऐसी दुनिया जहां पे आप कंप्यूटर चला सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, ठीक है। और ये सब पॉसिबल है, सब देन किसकी है? इलेक्ट्रिक करंट की। और उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर देखो, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, भाई चार्ज होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल होता है, फलाना होता है, दिमागा होता है, ये सारे के सारे क्या है? चाबियां हैं इस ताले को खोलने के लिए। अगर देखो, हम टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे थे, चलो बोर मारा, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको आई एम श्योर आपके पास टाइम पास के लिए बहुत ज़्यादा और साधन है, ठीक है। पूरा मकसद वही था कि भाई हम किसी तरह से इसको अपने काम में ला सकें, इससे कुछ काम निकाल सकें, और वही हम देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपके पास एक चार्ज है जिसको आप किसी तरह से चलने पे मजबूर कर सकते हैं, अगर, और चाल भी कैसी हो, चचा गाली बोलते तो बड़ी रोमांटिक चाल की बात करते, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल और कंटिन्यूस चाल की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास एक चार्ज है जिसको आप कंटिन्यूसली और कंट्रोल वे में चलने में मजबूर कर सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकते हैं, जिससे आप कुछ काम कर सकते हैं। अगर आप देखो, पूरा का पूरा जो मारा मारी चल रही है उसी की तो चल रही है कि भाई मेरे को बैठ के पंखी ना चलानी पड़े अपने लिए, मैं वहाँ पे एक मशीन लगा दूँ जो खुद ब खुद हवा करती रहे मेरे को, ठीक है। तो अगर आप देखो, जो दो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं, कंट्रोल और कंटिन्यूस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो, जो बिजली, लाइटनिंग, जब बिजली गिरती है तो उसमें भी चार्ज मूव करता है, लेकिन वहाँ पे जो चार्ज का मूवमेंट है वो कंट्रोल नहीं है। सिमिलरली जब आपको कभी स्टैटिक शॉक लगता है, ठीक है, तो उसमें कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं है, राइट। तो अगर आपको सच में काम निकालने का चार्ज से, तो आपको उसको कंट्रोल और कंटिन्यूस वे में मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। जो अपने को पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी जरूरी नहीं है कि आपको थोड़े टाइम के लिए स्पार्क, जैसे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हो उसकी शक्ल में मिले, या फिर स्टैटिक शॉक उसकी शक्ल में मिले। इसका एक और रूप हो सकता है वो कि भाई जब आप चार्ज को कंटिन्यूसली और कंट्रोल में मूव कर सकते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का एक रूप है। और जब अपने को ये समझ में आया तो सच में जो मॉडर्न वर्ल्ड के दरवाजे थे तभी से खुले थे, ठीक है। तब इसको समझने के लिए हमारी मदद एक मछली ने और एक मेंढक ने की थी। अगर देखो, बहुत पहले जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे थे, जब हमने कैपेसिटर वेपेसिटर बना लिया था, राइट, तो हमने को एक और चीज़ देखने को मिली। वो ये थी कि भाई एक फिश, एक मछली होती है, टॉर्पेडो फिश, हमको पता लगा कि यार वो भी इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करती है। प्लस जब हम एक मेंढक के साथ जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कटे हुए एक डाइसेक्टेड मेंढक को जब हमने उसकी मसल को दो तारों के साथ जोड़ा तो उसकी टांग हिलती थी, ठीक है। तो सवाल ये था कि भाई ये क्या है। कुछ लोगों को लगा कि भाई ये जो एनिमल्स होते हैं उसमें एक अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, और कुछ लोगों को लगा नहीं यार ये तो सेम इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हम कैपेसिटर में बना रहे हैं, राइट। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पिक्चर में आते हैं हमारे एलेसैंड्रो वोल्टा। ये इटली के एक फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने इस क्वेश्चन को आंसर किया। उनको लगा कि यार जो मेंढक में जो टांगें उसकी हिल रही हैं वो मेंढक के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी उसके कारण नहीं हिल रही। उनको लगा कि ये जो वायर्स लगाई हैं, आपने तारें लगाई हैं, उनमें कुछ हो रहा है। जब उनके कॉन्टैक्ट में मसल आती है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप एक ऐसी चीज़ देखते हो जिससे वोल्टा को इस चीज़ की इंस्पिरेशन या फिर इसका आइडिया आया था। अगर आपके पास दो डिफरेंट अलग अलग तरह के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, उसको आप अपनी जीभ पे थोड़ी दूरी पे रखते हो तो थोड़ी अजीब सा टेस्ट आता है आपको, राइट। तो उसको लगा यार कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या किया उसने, दो डिफरेंट मेटल्स लिए, फॉर एग्जांपल कॉपर और जिंक, राइट। तो एक मेटल को रखा नीचे, उसके ऊपर उसने एक पेपर जिसको उसने सॉल्ट वाटर में डुबोया हुआ था उसको रखा, और उसके ऊपर दूसरा मेटल रखा, ठीक है। और ऐसे उसने इस पैटर्न को रिपीट किया। उसने दो डिफरेंट मेटल्स का एक के बाद एक ढेर लगाया, पाइल बनाया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया उसने, दो जो एंड्स थे उसको दो वायर्स के साथ कनेक्ट किया और उन दोनों वायर्स को उसने अपनी जीभ पे, टंग पे लगाया, राइट। और जो लाइट सी जो सेंसेशन होती है, टिंगलिंग सेंसेशन या फिर वो लाइट शॉक की जो फीलिंग होती है, वो उसको महसूस होना शुरू हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई ये जो फीलिंग थी ये कंटिन्यूस थी, काफ़ी देर तक बिना रुके चलती रही। ऐसा नहीं कैपेसिटर की तरह एकदम तगड़ा शॉक लगा उसके बाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। लाइट सा शॉक था, वो चलता रहा काफ़ी देर तक, ठीक है। तो इवन तो उसने कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी थी, लेकिन मज़े की बात ये थी कि उसको लगा कि भाई मेटल्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। लेकिन हम जानते हैं कि भाई मेटल के कारण नहीं, ये जो बीच में हमने सोल्यूशन रखा हुआ है, केमिकल सोल्यूशन है, जो सॉल्ट वाटर है,
उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आपने केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके कारण कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है यहाँ पे, राइट। तो मोटे मोटे तौर पे रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास ये दो मेटल्स हैं, ये जो बीच में हमने केमिकल सोल्यूशन रखी हुई है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और दोनों में से जो एक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स का दान रिलीज करना शुरू कर देता है। तो अगर रिलीज करना शुरू करेगा तो ये वाला टर्मिनल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब ये टर्मिनल जो है नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा मेटल जो है केमिकल रिएक्शन के कारण पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास एक टर्मिनल पॉजिटिव बन गया, एक टर्मिनल नेगेटिव बन गया, मतलब क्या है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। अपने को पता है कि अगर मैं एक चार्ज को रखूंगा एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में तो चार्ज मूव करेगा, और जब तक आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज मूव करता रहेगा। तो अगर मैं अभी इसको एक वायर के साथ जोड़ दूं दोनों टर्मिनल्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपने चार्ज को कंटिन्यूसली चलने पे मजबूर कर दिया, आपने इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर दी, राइट। अभी जो वोल्टा ने किया था वो आप घर में आसानी से एक नींबू को यूज़ करके बना सकते हो। अगर आपके पास एक नींबू है, उसमें अगर आपने दो डिफरेंट मेटल की प्लेट्स, फॉर एग्जांपल कॉपर या जिंक के प्लेट्स या फिर कील लगाए हैं, आपको 3-4 नींबू जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन आप इससे इतनी करंट पैदा कर सकते हो ताकि आप एक छोटा सा एलईडी वो जला पाओ इससे, ठीक है। तो भी वोल्टा ने जो मेटल का पाइल बनाया था, ढेर बनाया था, इसको बाद में बैटरी बोला गया, और इसने हमारी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दी। बाद में आके हम्फ्री डेवी ने 800 के लगभग ऐसी बैटरीज को जोड़ा, और उन्होंने ऐसे एक स्पार्क पैदा किया। स्पार्क्स पहले भी पैदा होते थे, लेकिन इस स्पार्क में खूबी ये थी कि ये कंटिन्यूस था और बहुत देर तक बिना रुके जलता रहा, और इस स्पार्क ने हमेशा हमेशा के लिए हमारी लाइफ में रोशनी कर दी।